आज हम लोग 50 क्वेश्चन का बेहतरीन एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। हम तो बार बार कहते हैं कि क्वेश्चन चाहे जैसा भी हो, अगर ऑप्शन बेहतरीन हो तो मजा आ जाए। तो चलिए, पहला क्वेश्चन कहता है कि हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। पहली बात तो वायुमंडल की बात कहा, और दूसरा चीज की गैस। तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन कितना प्रतिशत? 78%। ठीक है। लेकिन अगर वही पूछ दे कि ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा क्या चीज पाया जाता है, तो हाइड्रोजन। क्वेश्चन कहता है कि ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो हाइड्रोजन। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, यानी पार्क कहाँ है, तो ये है तमिलनाडु में। कहाँ है जी? तमिलनाडु में। हालांकि इंदिरा गांधी का सबसे ज्यादा फैन साउथ में है, तभी ना आज भी राहुल गांधी केरल के वायनाड से जीत गए, जबकि उत्तर प्रदेश से हार गए। यही कारण है। और इसी से रिलेटेड हम लोग जानेंगे कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कहाँ है, तो नई दिल्ली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है कि तीसरा क्वेश्चन कहता है कि विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व विरासत दिवस हम लोग मनाते हैं 18 अप्रैल को। ठीक। तो इस बार जो है इसका थीम क्या रहा होगा? हेरिटेज चेंजेज। क्या चीज? हेरिटेज चेंजेज इस बार 2023 का थीम था। और ये पहली बार 1982 में ये मनाया गया विश्व विरासत दिवस। हालांकि बाद में यूनेस्को इसको मान्यता दिया 1983 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि निम्न में से किस देश में आल्प्स पर्वत श्रेणी का विस्तार नहीं है, तो किसमें विस्तार नहीं है, तो ये हो जाएगा इंग्लैंड। ठीक है। आपको पता होगा कि आल्प्स पर्वत जो है मध्य यूरोप का सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है, और सबसे ऊंची चोटी इसका नाम है माउंट ब्लैंक, जो कि फ्रांस में पड़ता है। और 12,000 किलोमीटर के दूर फैला यह लगभग 8 देशों से गुजरता है। 3 तो यही हो गया, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और फ्रांस। ठीक है, बाकी 5 को देख लेंगे, इटली, मोनाको, स्लोवेनिया, स्विट्जरलैंड और लिechtenstein। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि निम्नलिखित में से समान परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर प्रदर्शित करता है, तो कितना करता है? ये गलत दिया गया है। हालांकि आंसर होगा 20 डेसिबल। ठीक है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इससे पूछ रखा है। 20 डेसिबल यानी पत्तों की सरसराहट 20 डेसिबल के आसपास, जबकि आम बोलचाल हम लोग करते हैं तो उसका होता है 35 से 60। लेकिन न्यूनतम 35 और 60 कौन? जब चिल्लाएगा, गाली गलौज होगा, झगड़ा होगा, तो 60 ना हो जाएगा। समझ रहे ना? आगे बढ़ते हैं। कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि मिट्टी की रचना सामान्यतः किस प्रक्रिया द्वारा होती है? मिट्टी की रचना यानी इसकी उत्पत्ति किस प्रक्रिया द्वारा होती है, तो ये होता है निक्षेपण द्वारा। किसके द्वारा? निक्षेपण द्वारा। इससे पहले थोड़ा सा पृष्ठभूमि को जान लेंगे। आईसीआर, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने भारतीय मिट्टी को 8 प्रकार में बांटा है, जिसमें 4 कृषि योग है। कौन कौन? जलोढ़ मिट्टी, कपास मिट्टी, लेटराइट मिट्टी और लाल मिट्टी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि खंभात की खाड़ी किसके मध्य स्थित है? खंभात की खाड़ी किसके मध्य स्थित है, तो ये हो जाएगा भावनगर और सूरत। ठीक है, तो इसके बारे में जान लेंगे कि इसका दूसरा नाम यानी खंभात की खाड़ी का दूसरा नाम हम लोग कांबे की खाड़ी के नाम से जानते हैं। और यही खंभात की खाड़ी जहां नर्मदा और ताप्ती नदी आकर गिरती है, जो कि ये खंभात की खाड़ी अभी तो उतना प्रचलन नहीं है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता में इसका बहुत ज्यादा महत्व था। यही ना सुटकोटदा लोथल था जी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि सोमपेन आदिवासी का निवास स्थान कहाँ है? तो सोमपेन आदिवासी का निवास स्थान अंडमान निकोबार। कहाँ जी? अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार, इसके अलावा कुछ जनजाति है, अगर इसके अलावा कोई पूछ दे तो अब कहिएगा वो नहीं पढ़े थे। अभी जान जाइए क्या चीज? तो सबसे प्रमुख जारवा, सबसे पुराना ये जारवा था। उसके बाद हालचू, ओंगी, ये सब क्या है? अंडमान निकोबार के आदिवासी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 9, बादल किस मंडल में अवतरित होता है?
तो बादल किस मंडल में अवतरित होता है? तो ये हो जाएगा क्षोभ मंडल। समझ गए? ये वायुमंडल की जितने भी घटनाएं, चाहे बादल हो, आंधी हो, तूफान हो, वर्षा हो, सब क्षोभे मंडल में। और ये मुख्यतः 5 जो वायुमंडल को 5 लेयर में बांटा गया। पहला क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल। 5 वो मंडल में मुख्यतः है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की सिफारिश किस समिति ने की? संतुति मैंने क्या होता है? सिफारिश। तो ये हो जाएगा फेरवानी समिति। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसकी स्थापना 1992 में होता है और इसका सूचकांक निफ्टी से सूचित करते, जबकि बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 में और इसका सूचकांक है सेंसेक्स। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे मार्शल। कौन? मार्शल। जबकि एडम स्मिथ की एक बहुत अच्छी पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशन। क्वेश्चन पूछा भी जाता है बार बार, और अर्थशास्त्र के जनक के रूप में एडम स्मिथ को जानते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 12, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के पूर्व स्वीकृति से भारत के मुख्य न्यायाधीश। आर्टिकल 126 में इसकी चर्चा है। अगला क्वेश्चन कहता है कि 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम में कितने अनुसूचियां हैं? कितने अनुसूचियां हैं? तो उस समय 10 अनुसूची थी, लेकिन अनुच्छेद कह दे तो 321। और भारतीय संविधान में सबसे ज्यादा प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 का है। ऐसा माना जाता है कि 250 से भी ज्यादा अनुच्छेद भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए कितना विषय प्रदान किया गया है? तो ये हो जाएगा 29 विषय। कितना? 29 विषय। और जबकि नगर पालिका के लिए कह दे तो 18। ठीक है, नेक्स्ट अगला है, अब थोड़ा सा मिलान करना है। कहता है कि वित्तीय आपात, तब वित्तीय आपात लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। आप जानते हैं कि वित्तीय आपात भाग 18 में, और कोई भी आपात कह दे तो जर्मनी, लेकिन वित्तीय आपात संयुक्त राज्य अमेरिका में। काफी स्पेशल क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया। और राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया कहाँ? कनाडा से। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था आयरलैंड से। इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और दुर्बल वर्गों की शिक्षा की अभिवृद्धि की व्याख्या की गई है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 46 में। अनुच्छेद 46 ये डीपीएसपी का विषय है, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कहा गया है। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में शामिल नहीं है? संघ सूची में शामिल नहीं है तो वो हो जाएगा राष्ट्रीय जलमार्ग। राष्ट्रीय जलमार्ग किस सूची में है? समवर्ती सूची का विषय है। और जब संघ सूची के बारे में बात करते हैं तो अनुसूची 7 में संघ सूची के टोटल अभी विषय है 100 गो, समवर्ती सूची 52 गो, जबकि राज्य सूची 61 गो। ध्यान रखेंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 18 कहता है लोक लेखा समिति के सदस्य कितने वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये लोक लेखा समिति के लिए 1 वर्ष, चाहे वो प्राक्कलन समिति हो, संयुक्त प्रवर समिति हो, या फिर सार्वजनिक उपक्रम समिति हो, सब 1 वर्ष के लिए होता है। और इसकी कुछ विशेषताएं हैं। इसका स्थापना, लोक लेखा समिति की स्थापना 1921 में, यानी आजादी के पहले। टोटल सदस्यों की संख्या 22 होता है, जिसमें लोकसभा से 15 गो, 7 गो राज्यसभा से। अभी करेंट में अध्यक्ष की बात करेंगे तो अधीर रंजन चौधरी है। कौन चौधरी? अधीर रंजन चौधरी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। कहता है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया है? 17वें संशोधन अधिनियम 1991 में। हालांकि 69वां संविधान संशोधन की बात जब करेंगे तो ये उस समय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली घोषित किया गया।
क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया? तो राष्ट्रीय न्यायिक और नियुक्ति, तो 9 दो बार है यहाँ, तो यहाँ 9 भी 2 बार है, तो ये हो जाएगा 99वें संविधान संशोधन अधिनियम 2015 में। इसका उद्देश्य क्या था? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्ति के मौजूदा व्यवस्था को बदलना, इसका यही उद्देश्य था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि गांधार कला शैली निम्न में से किसका संश्लेषण है? तो गांधार कला शैली जो है ये है भारतीय तथा यूनानी कला। और जब गांधार कला की बात करेंगे तो इस कला का विकास सबसे पहले कनिष्क के समय में हुआ और बुद्ध की सबसे ज्यादा मूर्ति गांधार कला शैली में, लेकिन बुद्ध की सबसे पहला मूर्ति जो बना वो मथुरा शैली में बना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि भारत भ्रमण पर आए हेन सांग किस नगर का विवरण अपने यात्रा वृत्तांत में किया है? यानी हेन सांग जब भारत में आया तो किस नगर का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है? पाटलिपुत्र। ठीक है, तो हेन सांग किसके समय में आया? हर्षवर्धन के समय में आया और 629 ईस्वी में आता है, 644 ईस्वी में जाता है। कहीं कहीं कहता है कि 14 वर्ष तक भारत में रहा, कहीं कहीं 15 वर्ष भी रहता है। जिस तरह से आएगा उस तरह से आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि मिलान करना है। तो मिलान करना है तो ऋग्वेद के क्या होएगा? कौशितकी, यजुर्वेद शतपथ, सामवेद पंचविश और अथर्ववेद गोपद। ये क्या है? ये वेद का ब्राह्मण ग्रंथ था। ठीक है, तो 1 के 4 देखेंगे, 2 का 3, 1 का 4, 2 का 3 और 3 का 1, यानी डी आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि नासिक अभिलेख निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित है? नासिक अभिलेख कह देगा तो ये हो जाएगा गौतम बलश्री। कौन श्री? गौतम बलश्री। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पंजाब में अमृतसर नगर को किसने स्थापित किया था? अमृतसर नगर को किसने स्थापित किया था? तो ये गुरु रामदास हो जाएंगे। और गुरु रामदास स्वर्ण मंदिर की शुरुआत की, और जबकि स्वर्ण मंदिर की स्थापना किया गुरु अर्जुन। कौन? गुरु अर्जुन देव। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत बिजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? यानी बिजारत का चरमोत्कर्ष हुआ ये तुगलक वंश। कौन वंश? तुगलक वंश। आप जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत का सबसे ज्यादा कोई शासक करने वाला था तो वो था तुगलक वंश, और जबकि सबसे कम खिलजी वंश। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है अमीर खुसरो ने निम्न में से किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? अग्रगामी की भूमिका निभाई यानी सबसे ज्यादा विकास इनके काल में हुआ तो खड़ी बोली पर बेचारा काफी ध्यान दिया था। और अमीर खुसरो के बारे में कहा जाता है कि इनका जो जन्म हुआ पटियाली उत्तर प्रदेश में हुआ और तोताए हिंद के नाम से जानते हैं, जबकि इनका गुरु का नाम निजामुद्दीन औलिया था जो कि दिल्ली में है। नेक्स्ट कहता है क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा था? द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा था तो वो हो जाएगा उर्दू। ठीक है, और द इंडियन ओपिनियन ये किसने लिखा? जो पत्रिका था किसने लिखा था? महात्मा गांधी। 1903 और कहीं कहीं 4 भी लेता है। ये साउथ अफ्रीका के डरबन में इन्होंने लिखा था पत्रिका। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी समर्थक थे? स्वदेशी समर्थक के बारे में जब बात करेंगे तो वो हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। कौन नौरोजी? दादा भाई नौरोजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि आजाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया था? आजाद हिंद फौज का विचार सुझाया था कैप्टन मोहन सिंह। ठीक है, और इसकी स्थापना अगस्त 1942 में होता है। रास बिहारी बोस करते हैं टोक्यो जापान में। कहाँ करते हैं? टोक्यो जापान में। कहीं कहीं लोग सुभाष चंद्र बोस समझते हैं ना। आजाद हिंद फौज और आजाद हिंद सरकार दोनों में अंतर है। सरकार सुभाष चंद्र बोस और फौज रास बिहारी बोस। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 31 मिलान करना है। कहता है रक्त परिवर्तन। तो रक्त परिवर्तन यानी ब्लड ग्रुप कार्ल
लैंडस्टीनर, बैक्टीरिया ल्यूवेनहॉक साहब, हेमोपैथी हैनीमैन, और जो बच गया गर्भ निरोधक गोलियां तो वो थे पिनकस साहब। ठीक है, तो 1 के 4 और 2 के 3, 1 के 4 2 के 3 है, लेकिन 3 के 1, 3 के 1, इसका मतलब बी आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी फफूंद या फंगस के कारण होता है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये हो जाएगा एथलीट फुट। कौन फुट? एथलीट फुट, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, यानी सुमिलित नहीं है, कोई जरूर अंतर होगा। तो इसका हो जाएगा विटामिन ई। कहता है फिलोक्विनोन ना, विटामिन ई का नाम है टेकोफेरॉल। कौन फेरॉल? टेकोफेरॉल। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि प्रोटीन कितने अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। तो प्रोटीन बना होता है 20 अमीनो अम्ल से। हालांकि 10 तो अपने शरीर से ऑटोमेटिक मिल जाता है, 10 के लिए हम लोग खाना खाते हैं। खाना कौन चीज? पिज्जा बर्गर खाते हैं ना, गाजर पपीता आम हरी सब्जियां, यही सब चीज। ठीक है, पनीर वगैरह। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है ब्रिक यानी किडनी की क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। किडनी के क्रियात्मक इकाई को हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। और ध्यान रखेंगे, हालांकि हमारे शरीर में उत्सर्जन तंत्र जो है 4 गो है। कौन कौन? त्वचा, किडनी, लीवर और फेफड़ा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि निम्नलिखित में से पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन, पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कह देगा तो ऑक्सिन है। ठीक है, ऑक्सिन है। अगर मुख्य रूप से कह दे कि पौधे को वृद्धि करता है, तो पौधे को वृद्धि करता है तो ये तीनों हार्मोन हो जाता है, यानी जिबरेलिन, साइटोकाइनिन और ऑक्सिन। लेकिन पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन ऑक्सिन होता है, और जबकि फूल खिलाने वाले को फ्लोरिजेंस कहते हैं। एब्सिक एसिड किसको कहते हैं? पौधे की वृद्धि को रोकने का काम करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 37 नंबर कहता है कि मटर में मार्क रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है। तो वो हो जाएगा मैग्नीज। क्या होगा? मैग्नीज। अगला बढ़ कहता है कि गैसीय तत्वों में सबसे भारी तत्व की बात करेंगे तो वो हो जाएगा रेडॉन। और रेडॉन एकमात्र रेडियो एक्टिव तत्व है जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता, वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि टेलीस्कोप एवं प्रिज्म में कौन सी कांच का प्रयोग किया जाता है। तो टेलीस्कोप और प्रिज्म में कौन से कांच का प्रयोग किया जाता है। तो ये हो जाएगा प्रकाशीय कांच। कौन कांच? प्रकाशीय कांच। आगे ही दिख रहा है जी, प्रिज्म और टेलीस्कोप, प्रकाशीय कांच। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला है कांसा निम्न में से किस तत्वों का मिश्रण होता है। तो कांसा, इसका ट्रिक है काटता, का से कांस, ठीक है, और टा से टीन, ता से तांबा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा कॉपर और एसन, यानी तांबा और टीन, ध्यान रखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 कहता है मिलेराइट निम्न में से किस तत्व का अयस्क है। तो मिलेराइट कह देगा तो ये होता है निकेल का। ठीक है, निकेल का आप जानते हैं कि प्रयोग हम लोग सिक्का वगैरह ढालने में करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 42 कहता है मिथाइल ऑरेंज के अम्लीय विलयन का रंग कैसा होता है। मिथाइल ऑरेंज के अम्लीय विलयन का रंग कैसा होता है। तो ये होता है गुलाबी। कौन सी? गुलाबी, ध्यान रखेंगे। अब आता है क्वेश्चन मिलान करने वाला कार्बोरेटर जी डेमलर। ठीक है, डायनेमो कह देगा तो माइकल फैराडे, नाइलॉन तो डॉक्टर वालेस कैरायर्स, और स्टील तो हेनरी लेसेमर। ठीक है, तो डी के 1 है, 1 के 4 भी है, और जबकि 2 के 3 है, यानी सी आंसर। क्या आंसर? सी आंसर, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है कि निम्न में से किस 2 राशि का एसआई मात्रक समान होता है। किन 2 राशि का एसआई मात्रक समान होता है? कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक आप जानते हैं कि दोनों का जूल ही होता है, और जबकि न्यूटन का भी 2 होता है,
बल का भी न्यूटन और भार का भी। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना कब प्रकाशित हुई। तो प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना प्रकाशित होता है 2008 में। कब होता है? 2008 में। अब आप जानते हैं कि अभी जलवायु परिवर्तन में भारत का स्थान 8वां है और जबकि डेनमार्क का स्थान कौवा है, पहला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ताप बढ़ाने पर चालक की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब ताप बढ़ाएंगे तो चालक की चालकता जो होगा वो घटेगा। क्या होगा? घटेगा। लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ताप बढ़ाने पर चालक की प्रतिरोधकता क्या होगा। ताप बढ़ाने पर चालक की प्रतिरोधकता बढ़ता है जबकि अर्धचालक के प्रतिरोधकता घटता है। ठीक है, ये चालकता है लेकिन हम पूछ रहे थे क्या? प्रतिरोधकता। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है। तो ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा एल्युमिनियम में। ऐसे इस्पात भी हो जाए तो मारेंगे, लेकिन ध्वनि किस में गमन नहीं करती? निर्वात में। जबकि प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा निर्वाते में। ये थी अंतर था। अगला क्वेश्चन नंबर 48 कहता है निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है तो ये हो जाएगा अल्फा। क्या हो जाएगा? अल्फा किरण विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंग कौन कौन नहीं है। तो ये हो जाएगा अल्फा, बीटा, ध्वनि, पराध्वनि, कैथोड, कैनाल। कितना अच्छा ट्रिक है याद करने का। कैसे हम लोग याद करेंगे? तो एक तो हो जाएगा अल्फा, बीटा, ध्वनि और पराध्वनि, 4 हो गया, और फिर कैथोड और कैनाल। ठीक है, ये विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन से सम्मिलित नहीं है। यानी कौन से सम्मिलित नहीं है। तो संगीत नाटक अकादमी, इसका स्थापना 1953 में, सही है। ललित कला अकादमी 1954 में, ये भी सही है। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 1961 में, ये भी सही है। यानी आंसर हो जाएगा सभी सम्मिलित है। कह रहा था कोई सम्मिलित है या नहीं, लेकिन ये तो सभी सम्मिलित है। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखेंगे, संगीत नाटक अकादमी इसका मुख्यालय नई दिल्ली में, ललित कला अकादमी इसका मुख्यालय नई दिल्ली में, और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली में। ऐसा नहीं कि कलकत्ता या देहरादून समझेंगे ना। नेक्स्ट कहता है कि फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है। तो फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है। तो ये हो जाएगा फुटबॉल से संबंधित। कब से? फुटबॉल से। और इसकी शुरुआत सर्वप्रथम 1977 ईस्वी में फेडरेशन कप की शुरुआत होती है। आज के लिए इतना ही। 50 क्वेश्चन का विश्लेषण हम लोग कर लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।